गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब लोग स्पिरिचुअल टैक चैनल पर स्वामी जी महाराज जी के सारवचन का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम एक नया शब्द शुरू करते हैं, वह है वचन 8वां और शब्द 13वां। पहले हम उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को समझेंगे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जकात चुकाए। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जकात चुकाए। भूल भरम में सब जग पछता। अचरज बात न काहो सुहाए। भूल भरम में सब जग पछता। अचरज बात न काहू सुहाय। भागहीन सब जग माया बस। यह निर्मल गति कोई न पाए। भागहीन सब जग माया बस। यह निर्मल गति कोई न पाए। जिन पर दया आदि करता की। सो यह अमृत पीवन चा। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जकात चुकाए। स्वामी जी महाराज इस शब्द के माध्यम से परमार्थ के रास्ते के सारे रहस्यों को खोल खोल के समझा रहे हैं। पहला लफ्ज़ है सदगुरु। महापुरुष हमें बताते हैं वो गुरु के 3 रूप होते हैं। एक होता है साकार गुरु। जब वो परमात्मा की शक्ति पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में काम करती है तो साधारण रूप में हम उसे गुरु कहते हैं, साकार गुरु। उस साकार गुरु का जो दिव्य रूप होता है उसे हम कहते हैं गुरुदेव, जो अंदर में शब्द गुरु और नूरी गुरु के रूप में जिसे हम जानते हैं। और उसके बाद जो गुरु का तीसरा रूप होता है उसे कहते हैं सतगुरु, जो हमारे आत्मा को परमात्मा में अभेद कराता है। अब साकार गुरु को हम जानते हैं, वो शरीर रखता है। अंदर के गुरुदेव को भी काफी लोग जानते हैं,
जो शब्द गुरु के रूप में और नूरी गुरु के रूप में हमारे अंदर में प्रवेश प्रकट होता है। लेकिन सदगुरु को लाखों करोड़ों में कोई बिरला जानता है, क्योंकि इसे हम मन इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। लेकिन जो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में काम कर रहा है वो उस सतगुरु का ही साकार रूप होता है। इसलिए हम जब सदगुरु की बात करते हैं तो सदगुरु में हम इस बाहर के जो शरीर में काम करने वाला गुरु है उसकी भी बात करते हैं, और जो परमात्मा से मिलाने वाली ताकत है उसकी भी बात करते हैं। तो सदगुरु यहाँ पर जो है वो प्रभु अकाल पुरुष का ही नेतृत्व कर रहा है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। अब देखिए, परमात्मा से मिलने की कौन चाह रखेगा? जो परमात्मा को प्यार करता है, जो भक्ति के रास्ते पर चलना चाहता है, जो मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो जो इंसान मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है, प्रभु को जानना चाहता है, उसके लिए सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु शुरू में मनुष्य रूप में होता है। अब जब मनुष्य रूप में होता है तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो मनुष्य रूप में गुरु दुनिया में आया हुआ है उसकी शरण में जाओ। सतगुरु शरण गहो, गहो का मतलब है पकड़ना। मेरे प्यारे, ये संदेश है स्वामी जी महाराज जी का संसार के लोगों के लिए कि ऐ संसार के लोगों, अगर किसी इंसान को प्रभु प्राप्ति की इच्छा है तो उसे पृथ्वी पर उस चलते फिरते परमात्मा जिसे हम सदगुरु कहते हैं उसकी शरण में जाना चाहिए। और शरण में जाने का मतलब होता है कि उन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जब तक हमारी गुरु पर श्रद्धा नहीं होगी, गुरु से हम लाभ नहीं उठा सकते। जब गुरु पर हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी तो हम गुरु के उस दिव्य स्वरूप का, गुरु के अंदर जो परमात्मा की ताकत काम कर रही है, हम उससे जुड़ पाएंगे। और वो गुरु क्या करेगा कि कर्म जकात चुकाए। अब देखिए, संसार में हम देखते हैं जो भी महापुरुष, जो भी समर्थ महापुरुष संसार में आकर के प्रभु से जोड़ने का काम करते हैं तो उनका सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि जीव आत्माओं को कर्मों के विधान से मुक्त करना। सबसे बड़ी जो बात होती है कि जीव आत्माओं को कर्मों के विधान से मुक्त कराना। महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं तो ऐसे महापुरुष बहुत सारे मिल जाएंगे जो हमें शास्त्रों का मतलब समझा देंगे, बड़े बड़े ग्रंथों की टीका करके बता देंगे, जो हमें प्रभु की लीलाओं के बारे में बता देंगे। लेकिन हमें कर्मों के विधान से मुक्त कराने की क्षमता हर इंसान में नहीं हो सकती है। वो परमात्मा स्वयं जिस मनुष्य शरीर में काम कर रहा है वही जीव आत्माओं को कर्मों के विधान से मुक्त करा सकता है। और उसका कारण क्या है कि हम काल देश में जो तीन लोक है, त्रिलोकी में, पिंड, अंड और ब्रह्म, इस त्रिलोकी में जो काल देश है इसमें हम सब आत्माएं कैद हैं। और हमारा कैद रहने का या काल के द्वारा हमें कैद करने का जो असली कारण है वो है कर्मों का विधान। कर्मों के विधान के अंतर्गत जो है सारी आत्माएं काल की कैदी हैं। और वो कर्मों का विधान इतना बड़ा है कि जिसके बारे में समझाया जाता है कि हमारे संचित कर्म है, जो करोड़ों जन्मों के हमारे एकत्रित कर्म है, उसके बाद हमारे प्रारब्ध कर्म है जिसके द्वारा हमारा ये जीवन बना,
उसके बाद हमारे क्रियामान कर्म है जो हमने इस संसार में करने। तो जब तक हमारे ये तीनों तरह के कर्म खत्म नहीं होंगे, तीनों तरह के कर्मों का नाश नहीं होगा, तब तक कोई भी जीवात्मा काल के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकती। तब तक वो जीवात्मा त्रिगुणातीत नहीं हो सकती। तब तक वो जीवात्मा अंदर के गुरुदेव और अंदर के सदगुरु से नहीं जुड़ सकती। और जब तक हम अंदर के सदगुरु से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में प्रभु से मिलने का एकमात्र रास्ता है कि जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा स्वयं काम कर रहा है, हम उस मनुष्य शरीर से जुड़ें, उस मनुष्य शरीर में श्रद्धा रखें और उनसे उस अमर विद्या का ज्ञान लें, जिस अमर विद्या के द्वारा हम कर्मों के विधान से मुक्त हो सकते हैं। बिना कर्मों के विधान से मुक्त हुए न कभी किसी को मोक्ष मिला और न कभी किसी को मोक्ष मिलेगा। अब संसार में जितने तौर तरीके हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात ना काउस है। अब देखिए, दुनिया में प्रभु प्राप्ति के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है अपराविद्या का, जिसे हम कर्म कांड कहते हैं। दूसरा रास्ता है पराविद्या का, जिसे हम सुरत सब योग कहते हैं। अब संसार में हम देखें तो करोड़ों लोग जो हैं वो प्रभु को मानने वाले हैं, अपने अपने धर्मों के मुताबिक अपने अपने धर्मों की आस्था रखते हैं, अपने अपने धर्मों के मुताबिक अपने जो उनके बाहरी कर्म कांड होते हैं उनको करते हैं। तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब जो भी तरीके हम मन इंद्रियों के घाट पर, मन इंद्रियों की मदद से जो भी तरीके हम करते हैं, वो सारे के सारे तरीके हमारे काल देश के अंतर्गत आते हैं। वो मुबारक हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन उनसे जो हमें पैदा प्राप्त होगा वो होगी कि तीन लोक में जो भी संपदा उपलब्ध है हमें वही प्राप्त हो। तीन लोक की संपदा हमें प्राप्त हो सकती है अगर हम उन अपरा विद्या के साधनों में करें। और देखिए, लोग जो भक्ति भी करते हैं, कोई कहता मुझे स्वर्ग मिल जाए, कोई कहता मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, कोई कहता मेरे बच्चे राजी रहें, कोई कहता मेरी रोजी बन जाए। अब अगर गहराई से सोचो कि अगर हमारी भक्ति के बदले हमें दुनिया मिल भी गई, हमें स्वस्थ शरीर मिल गया, हमें बाल बच्चे मिल गए, हमें धन दौलत मिल गई, तो ये बात तो निश्चित है कि एक न एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा। जब सब कुछ नाश हो जाएगा तो उसके बाद में क्या है कि जो दुनिया में हमने प्राप्त किया हमारे किस काम आएगा। एक फूटी कौड़ी भी जो है वो कोई भी इंसान अपनी मौत के बाद उसकी आत्मा साथ लेके नहीं जा सकती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपरा विद्या के साधनों के द्वारा जो हम तीन लोक की दौलत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो असल में वो एक भ्रम है, असल में वो एक भ्रम है। और उस भ्रम में फंस करके हम जो है वो अपनी आत्मा को कर्मों के विधान से नहीं छुड़ा सकते। संत महात्मा दुनिया में आते हैं, वो दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन देखो गौर से समाज में कि समाज में एक कथावाचक की कथा में लाखों की भीड़ होती है, एक समर्थ सदगुरु की कथा में भी बहुत बड़ी भीड़ होती है। लेकिन आम तौर से देखो तो सत्संगों में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती जितनी बड़ी कथाओं में होती है। जितनी बड़ी भीड़ जो अपरा विद्या के, हम देखते हैं तीर्थ स्थानों में करोड़ों की तादाद में लोग जाते हैं। किसी तीर्थ स्थान में मूर्तियां होती हैं, किसी तीर्थ स्थान में परमात्मा के कुछ और चिन्ह होते हैं। मुबारक हैं, जरूर जाना चाहिए, वो पहला कदम है। हमारा परमात्मा के लिए विश्वास बनता है, परमात्मा के लिए भाव बनता है, परमात्मा के लिए श्रद्धा बनती है। लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि भाई जो कर्मों के विधान से मुक्त होने की क्रिया है वो तो श्रुत शब्द योग है, वो तो अपनी आत्मा को मन इंद्रियों के चंगुल से छुड़ाने का काम है। और जो संसार में बाकी तरीके हैं वो सब मन इंद्रियों में फंसने के काम है, वो हमें कर्मों के विधान में फंसाते हैं। पराविद्या हमें कर्मों के विधान से मुक्त करती है और अपराविद्या हमें कर्मों के विधान में फंसाती है। अब अगर हम कर्मों के विधान में फंस जाते हैं, अगर कर्मों के विधान में हम फंसते चले जाते हैं, तो भाई कोई तो होना चाहिए जो हमें कर्मों के विधान से मुक्त करे। तो इसलिए संसार में हमेशा से ये रीत रही है कि अपरा विद्या के द्वारा हम परमात्मा के लिए, अपने धर्म के लिए जो है एक आस्था उत्पन्न करते हैं, एक हमारी जिज्ञासा बनती है। हर धर्म के दो पहलू हैं, एक है अपरा पहलू, एक है परा पहलू। संसार में जितने धर्म हैं सबके दोनों भाग हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जितने भी धर्म हैं उनके ज्यादातर लोग जो हैं वो अपरा पहलू, जो कर्म कांड का पहलू है, उस पहलू में ज्यादा फंस जाते हैं। अब अपरा के पहलू में जब हम कर्म कांड में फंस जाते हैं तो हमारे लिए कर्मों का विधान और मुश्किल है। अब कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज आगे समझा रहे हैं कि भाई कर्मों के विधान में लोग क्यों फंसते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि भागहीन सब जग मायावश, यह निर्मल गति कोई न पाए। अब कह रहे हैं कि संसार में अरबों लोग हैं और सच्चे महापुरुष, आत्मज्ञानी महापुरुष हमेशा से बहुत कम रहे हैं, बहुत कम। तो आत्मज्ञानी महापुरुष जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा स्वयं बैठकर काम कर रहा है, जिस मनुष्य शरीर में परमात्मा की सारी शक्तियां प्रकट हैं, जिस मनुष्य शरीर रूपी सदगुरु से जुड़ करके हम कर्मों के विधान से मुक्त हो सकते हैं, वो बहुत थोड़े से हैं। और वो जो थोड़े से भी हैं वो कोई न चमत्कार करते हैं, न लोगों को कोई प्रलोभन देते हैं, न कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा बेटा हो जाएगा, तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। लेकिन दुनिया के लोगों का क्या हाल है? दुनिया के लोग जो परमार्थ की तरफ चलते हैं उनका ज्यादातर उद्देश्य होता है कि उनका ये संसार सजे समरे, उनके बाल बच्चे राजी रहें, उनकी रोजी बनी रहे, उनकी तरक्की होती रहे, घर में धन धान्य बढ़े, मान सम्मान बढ़े, यश कीर्ति बढ़े, उनका खानदान बढ़े। तो साधारण भक्ति हमें इस संसार में कर्मों के विधान में और ज्यादा फैलावट में जाने की प्रेरणा देती है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। और इंसान क्योंकि माया के बस में, माया नाम है भूल। अब भूल क्या चीज की है कि इंसान अपने वास्तविक रूप को भूल गया। जीव आत्मा भूल गई है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा निजगर सचखंड है, ये भूल गए। हम सब लोग जो हैं वो मनमुख हैं, मन इंद्रियों के घाट पर हम व्यवहार करते हैं। हमारा जीवन जो है वो मन इंद्रियों के दायरे में। अब मन इंद्रियों के दायरे में जब हमारा जीवन है तो जरूरी बात है कि वहां पर जो है वो मोक्ष की बात कहो या सूरज शब्द योग की बात कहो तो किसी को पता ही नहीं, कोई जानना ही नहीं चाहता। देखिए, महापुरुष दुनिया में आते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो महापुरुषों के सीधे साधे सत्संगों से अट्रैक्ट होते हैं। नहीं तो लोगों को दुनिया में चमत्कार चाहिए, लोगों को दुनिया में सिद्धियां चाहिए, रिद्धियां चाहिए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यह निर्मल गति कोई न पाए। कह रहे हैं किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ने की जो भावना होती है, समर्थ सदगुरु के संरक्षण में जाने की, उनकी शरण में जाने की जो भावना होती है वो किसी बिरले इंसान की किस्मत में होती है। भागवत में एक श्लोक आता है कि भाग्योदयेन
बहु जन्म सम अर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृतमो मदांधकार नासंग विधाई तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि जो अपरा विद्या के लोग हैं वो परमात्मा की जब भक्ति करते हैं तो परमात्मा से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, अपनी भक्ति के बदले में हाथों हाथ परमात्मा से कुछ मांग लेते हैं। ऐसे बिरले भक्त होते हैं जो परमात्मा से संसार की चीजें नहीं मांगते। जब कोई भक्त परमात्मा से संसार की चीजें नहीं मांगता है तो परमात्मा उन्हें सत्संगम से लपते पुरुष हो जावे, तब परमात्मा उन्हें ऐसे सत्संग से जोड़ देता है जहां पर प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया जाता है। और वो रास्ते वही होते हैं जहां पर किसी समर्थ सदगुरु के संरक्षण में उनके रहमो करम से सत्संग होता है। जब हम लोग किसी समर्थ सदगुरु के सत्संग में जाते हैं तो वहां पर सीधी आत्मा और परमात्मा की बात होती है कि आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, दुनिया का क्या वास्तविकता है। किसी महापुरुष के सत्संग में जाकर के हमें पता लगता है ये संसार कर्मों के विधान का प्रतिफल है, कर्मों के विधान का ये प्रतिफल है, और कर्मों के विधान के प्रतिफल के रूप में जो है ये संसार चल रहा है। तो कर्मों के विधान के प्रतिफल में ये संसार चल रहा है, ये बात हमें कब पता लगती है? जब हम किसी महापुरुष के सत्संग में जाते हैं। जब किसी महापुरुष के सत्संग में हम जाते हैं तभी हमें ये पता लगता है ये संसार कर्मों के विधान का प्रतिफल है। नहीं तो और किसी सत्संग में जाओ तो वहां पर हमें दुनियादारी की बातें पता लगती हैं, दुनिया को कैसे संवारना है, दुनिया को कैसे सजाना है। तो कह रहे हैं कि भाई ये प्रभु प्राप्ति के लिए किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ने का जो प्रयास है ये किसी भाग्यवान इंसान के किस्मत में है। नहीं तो लोग अपनी भक्ति के बदले में इस संसार की चीजें मांगते रहते हैं। तो इसका आंतरिक भाव क्या? स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो लोग मुबारक हैं, वो लोग धन्य हैं, वो लोग प्रभु को बहुत प्यारे हैं जो अपनी भक्ति के बदले में दुनिया की चीजें नहीं मांगते हैं। वो लोग मुबारक हैं जो अपनी भक्ति के बदले में दुनिया की चीजें नहीं मांगते हैं। जब परमात्मा से हम दुनिया की चीजें नहीं मांगते हैं तब परमात्मा हमें अपने प्रेम से जोड़ता है। और परमात्मा का प्रेम क्या है? परमात्मा का प्रेम है हमारी आत्म जागृति। और हमारी आत्म जागृति का मतलब क्या है? हमारी आत्मा शब्द स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है। तो हमारी आत्मा जब अपने निज रूप को पहचानती है तो हमारे अंदर जो है शब्द और प्रकाश जो है वो प्रकट होता है। ऑलरेडी है अंदर लेकिन अभी गुप्त है। जैसे जैसे हमारी आत्म जागृति होती है वैसे वैसे हमारे अंदर शब्द और प्रकाश जो है वो प्रकट होना शुरू होता है। लेकिन ये शब्द और प्रकाश जो है किस तरह से प्रकट होता है उसके बता रहे हैं कि जिन पर दया आदि कर्ता की सोया अमृत पीवन चाय। अब ये बात बड़ी गहराई सुनिए। महापुरुषों के सत्संगों में आता है कि जब परमात्मा ने रूहों को अपने से अलग किया और एक बड़ी तादाद में उन्होंने रूहें जो हैं वो काल भगवान को दे दी। और काल भगवान ने जो है वो पहले ब्रह्म का देश बनाया, फिर अंड का देश बनाया। उसके बाद में जब काल भगवान ने ये पिंड का देश बनाया तो कहते हैं उस समय जो है 8/9% जो रूहें थी वो अपनी मर्जी से इस पिंड के देश में आने को तैयार हो गई, क्योंकि ये पिंड का देश जो है ये मायावी देश है। अब इस मायावी देश में आने के लिए 1/9% जो आत्माएं थी उन्होंने अकाल पुरुष से मना कर दिया। उन्होंने कहा प्रभु ये तो बड़ा षड्यंत्र वाला काम है और वहां जाके हम तो भूल जाएंगे। जब हम वहां सब कुछ भूल जाएंगे तो हम आपसे वापस कैसे मिलेंगे? तब परमात्मा ने उन 1/9 आत्माओं के साथ ये कॉल किया था, ये उनका एक वचन दिया था और उनसे कहा था कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम मेरे कहने से इस पिंड के देश में चले जाओ, लेकिन जब तुम्हारे दिल में मुझे मिलने की चाह कभी उत्पन्न होगी
या जब मैं तुम्हें वापस बुलाना चाहूंगा तो मैं मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आऊंगा, और पृथ्वी पर आकर के मैं जब शब्द उच्चारण करूंगा, मैं जब सत्संग का वचन उच्चारण करूंगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी आत्माएं मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। और जब तुम्हारी आत्माएं मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी तब क्या होगा कि तब तुम्हारे हृदय में एक हुक उठेगी, और मैं तुम्हें उस समय, जो समय का सदगुरु होगा, उसके साथ जोड़ दूंगा। मैं तुम्हें किसी सच्चे सत्संग से जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि जिन पर दया आदि करता, जो भाई बहन सत्संगों को सुन रहे हैं, ये अपने दिल में विश्वास पैदा कर लें कि ये स्पिरिचुअल टॉक चैनल जो है, ये कोई साधारण चैनल नहीं है। ये चैनल वक्त के महात्मा, वक्त के सदगुरु, वक्त के भगवान संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की कृपा से इस चैनल पर सत्संग होते हैं, और इन सत्संगों में मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की पूरी तवज्जो होती है। उन्हीं की कृपा से इन शब्दों का भी उच्चारण होता है, और इसी कारण से इन शब्दों के द्वारा अगर किसी भाई बहन को फायदा होता है तो वो इस बात को समझ ले कि संत राजेंद्र सिंह जी महाराज वक्त के महात्मा, वक्त के सदगुरु की कृपा उनको मिल रही है। मैं जो मेरे मुंह से शब्द का उच्चारण हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई एक पैसे की भी कीमत नहीं है। मेरा मुंह तो एक माइक की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शब्द जो आ रहे हैं वो वक्त के महात्मा, वक्त के सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की कृपा से आ रहे हैं। जो शब्द बोले जाते हैं वो महाराज जी की तरफ से शब्द आते हैं और इस मुंह से उच्चारण हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई परमार्थ का जो रास्ता है वो तो दया का रास्ता है, वो तो रहमत का रास्ता है। वो रास्ता कोई आदमी प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो गुरु प्रसादी है। गुरु जो है प्रसाद के रूप में हमें आध्यात्म देता है। अगर गुरु नाम ना दे, गुरु अपने जपे हुए नाम को हमारे आत्मा में प्रवेश न करे, तो हमारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दया आदि कर्ता की कहा, मतलब जो सदगुरु होता है उसके अंदर अकाल पुरुष स्वयं काम कर रहे होते हैं। स्वामी जी महाराज स्पष्ट बोल रहे हैं एकदम कि दया आदि कर्ता की, कि है दुनिया के लोगों, जो सदगुरु है उसे तुम मनुष्य मत समझो, वो साक्षात अकाल पुरुष का रूप है। सोया अमृत पीवन चाहे, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई जो अंदर का अमृत है, जो दुर की वाणी है, जो सचखंड से आने वाली आवाज है, कि पहले सत शब्द होती है, फिर सार शब्द होती है, और फिर अनाहत शब्द होती है। तो जो भाई बहन उस अनाहत शब्द को सुनते हैं, ये समझ लो उनके लिए सचखंड से जब शब्द खुलता है, सचखंड में उनके नाम से शब्द खुलता है, और वो शब्द जब नीचे उतरता है तो प्रब्रह्म में सार शब्द हो जाता है, और ब्रह्म पिंड और अंड और पिंड में वो अनाहत शब्द होता है। तो तब हम इस शरीर में रहते हुए उस अनाहत शब्द को सुन पाते हैं। बड़े ध्यान से सुने इस बात को। अंदर के अनाहत शब्द से जुड़ना किसी इंसान के प्रयासों का फल नहीं है। अंदर के अनाहत शब्द से वही जुड़ेगा जिसके लिए सचखंड से शब्द खोला जाएगा। अंदर के उस अमृत को, सोया अमृत पीवन चाहे, जो आत्माएं सुरत शब्द योग में उस अनाहत शब्द से जुड़ती हैं, जो शब्द सचखंड से उनके लिए नीचे उतरता है, और वो किसी समर्थ सदगुरु की कृपा से होता है। जब कोई समर्थ सदगुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होता है, तब वो सचखंड से हमारे उस शब्द के कांटेक्ट को खोलता है, और तब वो सचखंड से आया हुआ शब्द जो है, हम शरीर में रहते हुए उस शब्द के कांटेक्ट से जुड़ जाते हैं, और फिर वो शब्द चलते फिरते उठते बैठते बजता रहता है, और हम हर घड़ी हर पल उस शब्द से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा जो मनुष्य शरीर में आया हुआ है, और वो जीव आत्माएं जो प्रभु से मिलना चाहती हैं, ये राज कब खुलता है? जब हमारे जीवन में एक सच्चा सदगुरु आता है,
वो हमें दीक्षा देता है, हम नामदान लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, भजन सिमरन करते हैं, और जब गुरु हमारे अनाहत शब्द को खोल देता है तब हम पर राज खुलता है कि मैं भी जीवात्मा हूं, मैं भी प्रभु का अंश हूं, और जो मेरा गुरु है वो साक्षात अकाल पुरुष। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये दया का रास्ता है, ये रहमत का रास्ता है, ये गुरु प्रसादी का रास्ता है। जितने भी उस अंदर के नगमे से, उस अंदर के मान सरोवर से, अमृतसर से, गुरु की वाणी से जो आदमी जुड़ा है वो किसी समर्थ सदगुरु की कृपा से जुड़ा है, और वो भी तब होती है जब परमात्मा हमें वापस बुलाना चाहता है। तो जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं और जो भाई बहन इस रूहानी सत्संग में इंटरेस्ट रखते हैं, समझ लो उनका बेड़ा पार होने वाला है। परमात्मा उनको याद करता है और परमात्मा की कृपा से ही हम ऐसे सत्संगों को सुन पाते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे इस शब्द के पहली 4 लाइनें हुई हैं। यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं, बाकी का आगे होगा। जय महाराज जी।